ओवरथिंकिंग को कैसे रोकें? ओवरथिंकिंग क्या है? सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि अधिक सोचने, ओवरथिंकिंग का मतलब क्या है। जब आप बिना कुछ किए जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं या चिंता करने लगते हैं, तो आप अत्यधिक सोचने लगते हैं। इसके कारण आपकी जिंदगी में रुकावटें आने लगती है, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि ओवरथिंकिंग को कैसे रोके, हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। जो लोग हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, यानी ओवरथिंकिंग करते हैं, वो यह जान ले कि ओवरथिंकिंग आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार जो लोग नॉर्मल मात्रा में सोचते हैं, उनका दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करता है, और जो ज्यादा सोचते हैं, उनका IQ इंटेलिजेंस कोशेंट कम होता रहता है। लोग ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं? आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर एक व्यक्ति बहुत व्यस्त होता जा रहा है। अधिक काम होने की वजह से हम अधिक सोचने लगते हैं, और यही अधिक सोचने यानी ओवरथिंक करना हमारे लिए घातक बनता जा रहा है। ओवरथिंक करने के पीछे एक बड़ा रीजन यह भी है कि लोग जब अकेले बैठे होते हैं, तो उनके दिमाग में कुछ न कुछ चलता ही रहता है। सोचना गलत नहीं होता, सोचना तो हमारे मनुष्य का एक स्वभाव है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना बिल्कुल गलत है। जरूरत से ज्यादा सोचने पर व्यक्ति का अपने ही शरीर और मन पर कंट्रोल नहीं रहता है, जिससे व्यक्ति को तरह तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ती है। ओवरथिंकिंग के क्या क्या नुकसान हैं? ओवरथिंकिंग करने से आपके रिश्तों में अड़चनें आ सकती है। यदि आप पूरा दिन अकेले बैठे रहेंगे और कुछ ना कुछ सोचते ही रहेंगे, अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताएंगे, तो न तो घर के लोगों से अच्छे संबंध बन पाएंगे और न ही समाज से अच्छा रिलेशन रख पाएंगे। ओवरथिंकिंग करने से हमारे मन में नेगेटिविटी आने लगती है। नेगेटिव थॉट्स आने से आप सही रास्ते पर चलना बंद कर देते हैं और गलत आदतों का शिकार बन जाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स के कई स्टडीज में बताया है कि ओवरथिंकिंग आपके दिमाग के रचनात्मक शक्ति को कम करता है, आपकी दिमागी विकास को धीमा कर देता है। ज्यादा सोचना आपके न्यूरॉन्स की दक्षता और ताकत को कम कर देता है। ओवरथिंकिंग से हमें कई तरह की डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि भूख कम लगना, सर में दर्द रहना, चीजों को भूलने लग जाना, गुस्से में रहना, चिड़चिड़ाहट हो जाना आदि। अधिक सोचने से कैसे बचा जाए? ओवरथिंकिंग को कैसे रोकें? हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग? ओवरथिंकिंग में आपके मन में बार बार नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, और यह चीज आपके दिमाग पर असर करती है, और आप खुद को निराशावादी, पेसिमिस्टिक महसूस करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग फॉरएवर। अपने आप को व्यस्त रखें। यदि आपको खाली बैठना पसंद है, तो आपको आज से ही अपनी यह आदत को बदलना होगा, क्योंकि खाली बैठे इंसान का दिमाग कई दिशाओं में जाने लगता है और वह ओवरथिंक करने लगता है। इसलिए आप हमेशा अपने आप को व्यस्त रखें, ताकि आप खाली बैठे ओवरथिंक ना कर पाए। जब आप एक बिजी पर्सन बन जाएंगे, तो आपको फालतू बातें सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। आपको अपने काम को 100% देना होगा। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, तो आप ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो स्टॉप ओवरथिंकिंग। अपने थॉट्स को क्लियर रखें। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब भी हम कोई काम करते हैं या कोई काम शुरू करने वाले होते हैं, तो हमारे माइंड में थॉट्स क्लियर नहीं होते हैं। यदि हमारे थॉट्स ही क्लियर नहीं होंगे, तो न तो हमारा काम करने में मन लगेगा और न ही ये पता होगा कि करना क्या है। मान लीजिए कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो यदि आपको अपना गोल क्लियर करना है, तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस रखेंगे।
लेकिन यदि आप अपने गोल को लेकर क्लियर नहीं है, तो आप इसी सोच में रह जाएंगे कि यह तो बहुत मुश्किल है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने थॉट्स को क्लैरिफाई करें। अच्छी और सकारात्मक चीजें सोचो। दोस्तों, हमारा दिमाग सोचना बंद नहीं करता, क्योंकि सोचना ही इसका काम है। इसलिए जब हम बोलते हैं कि ओवरथिंकिंग मत करो, तो कहने का मतलब होता है नकारात्मक ना सोचे बल्कि सकारात्मक सोचे, क्योंकि सकारात्मक सोच कभी ओवरथिंकिंग नहीं बन सकती। सकारात्मक सोच आपकी ओवरथिंकिंग को खत्म कर देगा। सकारात्मक सोच की ओवरथिंकिंग करो, यानी सकारात्मक सोच को हद से ज्यादा सोचो। इससे आपका सर दर्द करने के उल्टा आपको और ऊर्जा मिलेगी। डे ड्रीमिंग करो, इससे आपके दिमाग की बुद्धिमत्ता बढ़ती है। अपना मनपसंद काम करें। यदि आप खाली बैठे हैं और आपके पास काम करने के लिए कुछ न हो, तो आप अपना पसंदीदा काम करने लग जाएं। अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो कुकिंग करने लग जाए, कोई गेम खेलने लग जाए। इसके लिए आप राइटिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। अगर आप अपनी ओवरथिंकिंग को रोकना चाहते हैं और अपने में सुधार लाना है, तो आप हर वह अच्छा काम कर सकते हैं वो आपको पसंद हो। अधिक सोचने वाला व्यक्ति कभी अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है, तो कभी अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता है। इसलिए अकेले न बैठकर अपना मनपसंद काम करें। संगीत सुने और मेडिटेशन करें। ओवरथिंकिंग में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते हैं। एक कार्य पूरा होता नहीं कि 4 और कार्य पेंडिंग में लग जाते हैं। एक काम करते हुए दूसरे काम के बारे में सोचने लग जाते हैं। इसलिए यदि आप अपना स्ट्रेस कम करना चाहते हैं, अपने आप को रिलैक्स देना चाहते हैं, तो आप अपना मनपसंद म्यूजिक सुन सकते हैं। अच्छा संगीत मन को टेंशन फ्री रखता है। आप मेडिटेशन का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको ध्यान को अपनी डेली का एक पार्ट बनाना अच्छे से सीख कर रोज ध्यान करना होगा। यह बात वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि मेडिटेशन से हमारे दिमाग का फ्रंटल लोब मजबूत बनता है। यही पार्ट हमारे निर्णय लेने में, फोकस में और एकाग्रता में मदद करता है। मेडिटेशन करने से आपका काम भी फोकस लगा रहेगा। यह करने से आप अपने मन को अच्छा और काम सोचने के लिए मोटिवेट कर पाओगे। इसलिए स्टॉप ओवरथिंकिंग। वर्तमान में रहें और नई चीजें करें। जब भी आप कोई नया काम करते हो, तो वो करते वक्त आपका ध्यान, आपका फोकस पूरा का पूरा उसी काम को करने में लगता है और बहुत कम भटकते हो। ये चीज आपके दिमाग को वर्तमान में रहने में बहुत मदद करती है, और वर्तमान में रहना ही सबसे अच्छी और शक्तिशाली चीज होती है ओवरथिंकिंग को खत्म करने के लिए। अकेले न रहकर अपने दोस्तों से बात करें। खुद को अकेले छोड़ना यानी ओवरथिंकिंग को बुलावा देना। खुद को अकेले छोड़ोगे तो आप अधिक सोचने बैठ जाएंगे। ऐसे में खुद को अकेले न छोड़िए। आपको जब भी लगे कि आप ज्यादा सोच रहे हैं, तो उस अकेली जगह को छोड़कर अपने दोस्तों के बीच चले जाइए और उनसे बातें करिए। अच्छा महसूस करने के लिए उनके साथ घूमने जाए। आपको जो भी परेशानी हो या जो भी आपके मन में चल रहा हो, वो अपने दोस्तों या फैमिली के साथ शेयर करें। इस तरह आपका मन भी हल्का हो जाएगा और आप खुद को फ्रेश और अच्छा फील करेंगे। अपने विचारों को लिखें। राइट योर थॉट्स। अगर आपके पास कोई इंसान नहीं है जिससे आप बात कर सकते हो, तो आप अपने विचारों को लिख लें। यह चीज भी आपको काफी मदद कर सकती है ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए। डेविड एलन बोलते हैं कि जो भी चीज आपके दिमाग में आ रही है, उसे अपने दिमाग में छोड़ देने की बजाय उसे लिखकर रख लो। ये चीज आपको ओवरथिंकिंग करने से बचाएगी।
अपने आप को और दूसरों को क्षमा करें। Forgive yourself and others। कई बार हम दूसरों की वजह से चीजें ज्यादा सोचते हैं। किसी इंसान की कोई बात बुरी लग गई, किसी इंसान ने हमारे साथ बुरा कर दिया है, तो हम उसके बारे में ही सोचते रहते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं, बदला लेने का सोचते हैं और नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसी तरह कई बार हम अपने ऊपर ही गुस्सा करते हैं कि हमने ये चीजें क्यों करी, लेकिन ऐसा करने से हम सुकून से नहीं रह पाते। इसलिए सोने से पहले अपने आप को और दूसरों को माफ करके सो।